में जो है काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देयर इज अ फास्ट डिफरेंस ऑफ द नॉलेज लेवल, ऑफ द educational level, socio-economic status. So at all the levels there is a vast difference between a rural people and a scientific people. अब दोनों को गैप है, दोनों को गैप को ब्रिज करने के लिए हमें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो एक्सटेंशन पर्सनल होता है, जो एक्सटेंशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर नॉलेजेबल ऑफ बोथ द थिंग्स। दे आर नॉलेजेबल ऑफ द rural people, they know about the rural sociology, they know about the whatever the socio-economic status of rural people, they know about the behavior of the people, they know about their need, they know about their interest, है ना, as well as they also know about the research institutes because they are also linked with the research institute. They know about the new technologies which are emerging, new research ideas, new developments, new concepts which are being originated in our research institutes and our educational institutes. ठीक है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी भी है, बासु यूनिवर्सिटी है, तो हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा वेटनरी कॉलेज में भी तो रिसर्च हो रहा है ना। मास्टर डिग्री में तुम लोग भी छोटा मोटा रिसर्च कर रहे हो, ये तो तुम्हारा छोटा सा रिसर्च हो गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े रिसर्च भी होते हैं तुम लोग को डिपार्टमेंट में, तुम्हें पता होगा, जैसे RKVY वगैरह हो गया, चाहे NASF हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, NAHEP हो गया, ये सब क्या करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च को फंडिंग करते हैं, जो न सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पैसे देते हैं, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो चाहे वेटनरी का यूनिवर्सिटी हो, उसको भी पैसे देते हैं। ठीक है, वहाँ कॉलेज लेवल पर रिसर्च होता है। ठीक है, वहाँ भी बहुत सारी चीजें जो है फार्मर्स के काम की चीज का जो है आउटकम के रूप में आता है, जो कि हमें फार्मर्स के लेवल तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सटेंशन जो है एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच। तो एक्सटेंशन का कुछ फिलॉसफी था, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, हम स्लाइड शेयर कर देंगे, उसकी देख लेना। प्रिंसिपल्स आज हम बताएंगे थोड़ा सा, और ये जेनेसिस कैसे हुआ एक्सटेंशन का, कहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले ये टर्म जो है एक्सटेंशन ओरिजिनेट हुआ था तुम्हारा लंदन में 1966 में। ठीक है, पहली बार टर्म जो है एक्सटेंशन एजुकेशन ओरिजिनेट हुआ था, और इसके बाद 1973 में पहली बार जो है द टर्म वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो टर्म जो है क्वाइंड हुआ था, यानी टर्म बना था एक्सटेंशन सबसे पहले 1866 में, और सबसे पहले जो है फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1873 में ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड जो है ये टर्म हुआ था। और फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। फादर ऑफ एक्सटेंशन जो है जेम्स स्टुअर्ट है, और एक फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी होता है। अगर जनरल अगर पूछा जाए तो जेम्स स्टुअर्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर ऑफ एक्सटेंशन है JP लीगन। ठीक है, तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत करना, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सिर्फ पूछा जाए फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है तो जेम्स स्टुअर्ट, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है तो JP लीगन है। और फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया डॉक्टर केन सिंह। ठीक है, हाँ। और एक्सटेंशन का मेन जो 5 फंडामेंटल्स हैं, सिंपल, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। शॉर्ट में इसको स्मार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी हमें फार्मर्स तक जो भी कुछ लेके जाना है वो सिंपल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई नया कोई आइडिया हो। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, मेजरमेंट कर सके वो,
या फिर किस लेवल तक Yes. उसको फायदा हुआ, कितना लेवल तक वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकता है, रिप्लेसमेंट कर सकता है अपना एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, अटेनेबल हो, Correct. यानी उसको अचीव कर सके, अटेन कर सके, है ना। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो अटेन कर ही नहीं सकता है, उस तरह का नहीं होना Yes. चाहिए। सिंपल में ही अटेनेबल भी आ जाता है, रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। वो कोई ऐसा नहीं, सपना की तरह नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा अगर ख्वाब दिखाओगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। छोटा छोटा ही करके ही डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कभी भी ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, ठीक है। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए, जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल कंडीशन में, जैसे गांव में कराना है, ये चीज को ध्यान रखना है। गांव में क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है, इस बात को ध्यान रखना है। वहाँ के जो पीपुल हैं, फार्मर्स हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफी लो है ना। पॉवर्टी लेवल काफी हाई है वहाँ पे, एजुकेशनल लेवल काफी लो है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमको कोई भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। वो कोई मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आसमानी चीज जो है तुम इसको दे रहे हो। और टाइम बाउंड होना चाहिए, डेफिनेटली उसका टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप 1 साल में आप कर लो इसको या 2 साल में कर लो, ऐसा टाइम बाउंड भी होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, शॉर्ट में बता देते हैं, निशान चूंकि नहीं था, है Yes. ना। एजुकेशन को ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि व्हाट एनी पीपल नोज, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, ठीक है, आइदर इन ऑल वन और मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक्चुअली बिहेवियर जो होता है वो तुम्हारा नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल, ये तीन जो है उसका कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें चेंज लाना, ठीक है, उसको एजुकेशन कहते हैं हम लोग। एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज अगर हम बढ़ा दें किसी का तो एजुकेशन हो गया, ऐसा नहीं है। उसका एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। स्किल अगर उसमें नहीं है तो उसमें स्किल लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 3 तरह का एजुकेशन होता है। एक होता है फॉर्मल, दूसरा नॉन फॉर्मल, तीसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो काफी इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, जनरली इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाया जाता है, कोई चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। Yes. उसमें क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है, यानी अगर जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो तो पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, है ना, फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर, ऐसे करके पढ़ते हो ना। एक क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड इसको बोलते हैं, ग्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एडमिशन लोगे और सीधा एक ही बार तुमको जो है फोर्थ ईयर में डाल दिया जाएगा या फिफ्थ ईयर में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तुमको फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका एग्जाम देना पड़ेगा, वो क्लियर करोगे तब जा करके सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे। और प्राइमरी स्कूल से भी उससे ही स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, ऐसे करके, ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग गेन करते हैं, अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे हम लोग सीखते हैं। जो हमारा फैमिली है, जो हमारा पीयर ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, इन सबसे भी तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। Yes, sir. वो कहीं कोई बुक में लिखा हुआ नहीं होता है, वो कहीं पे भी कोई तुमको हो सकता है इंटरनेट पे भी नहीं मिले। व्यवहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो हम लोग अपने सगे संबंधी, मित्र वगैरह से सीखते हैं, डेली सीखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, ठीक है, टिल डेथ हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। दैट इज द इनफॉर्मल एजुकेशन। उसमें कोई भी सिलेबस नहीं होता, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, उसमें कोई भी जो है करिकुलम बना हुआ नहीं होता है। वो हम लोग हर समय सीखते रहते हैं, जब कभी जगह रहते हैं हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और ये दोनों के बीच का एक एजुकेशन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कि कुछ हद तक हमारे पास
सिलेबस भी होता है, और कुछ हद तक उसमें इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह लिबर्टी भी होता है ना। मतलब दोनों का मिक्सचर होता है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि भाई फार्मर्स को हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग को बताते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है कि फार्मर, मान लो हम उसको न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उसको बैलेंस राशन के बारे में हम किसान को बता रहे हैं। उसी बीच में किसान पूछ दिया कि सर हमारा एक गाय है, उसको थनैला रोग हो गया है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए ना। तो क्या कहोगे कि नहीं, हम तो अभी तुम्हारे बैलेंस राशन के बारे में बता रहे हैं, हम तुमको थनैला कैसे बताएंगे अभी। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फार्मर है, उसका अपना नीड है, उसका अपना इंटरेस्ट है। अगर मान लो सारे लोग, जितने लोग भी बैठे हुए हैं तुम्हारे क्लासेस में, ट्रेनिंग में, मान लो ट्रेनिंग दे रहे हो किसानों का, अगर सब लोगों ने कहा कि नहीं सर न्यूट्रिशन छोड़िए, न्यूट्रिशन हम पहले भी हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, बीमारी के बारे में बताइए, हमारे यहाँ बहुत जानवर को बीमारी हो रही है, एफएमडी बहुत फैल गया है ना, एचएस फैल गया है, बीक्यू फैल गया है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, कैसे रोकथाम करना है, कैसे बचाव करना है। तो क्या करोगे उसको? ये तो हम लोग नहीं कहेंगे नहीं भाई अब हम तो यहाँ पे तुमको बताने के लिए आए हैं, बैलेंस राशन ही, न्यूट्रिशन ही तुमको बताएंगे, दूसरा कुछ और नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो किसान जो है जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा, उसकी लिबर्टी होती है, वो हम लोग सिखाते हैं। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा होता है कि जो एक सिलेबस बना हुआ है, पर्टिकुलर सिलेबस है, करिकुलम बना हुआ है, उसके अनुसार टीचर पढ़ाता है। उसके बियॉन्ड अगर कोई स्टूडेंट पूछता है तो टीचर उसको मना कर देता है। जैसे ये तो हम ये तो तुम्हारे अगले सेमेस्टर में है जी, इस सेमेस्टर में तो कोर्स नहीं है ना, सिर्फ तुमको अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। ये तुम्हारा जो है अभी तुम सेकंड में हो, ये जो तुम पूछ रहे हो वो थर्ड सेमेस्टर का है, वो हम थर्ड सेमेस्टर में बताएंगे या फोर्थ सेमेस्टर में बताएंगे, जो जहाँ का है। तो इस तरह से जो है फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि पार्टिकुलर सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसके हिसाब से पढ़ाई होती है ना। वहां पे कोई स्टूडेंट अगर आउट ऑफ सिलेबस या बियॉन्ड द सिलेबस कुछ पूछता है तो उसको जो है उसके ऊपर कंट्रोल टीचर का होता है, वो चाहे तो बता भी सकता है, चाहे नहीं भी बता सकता है, ठीक है, वो टीचर की मर्जी है। लेकिन नॉन फॉर्मल में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। स्लाइड नहीं बढ़ रहा, एक सेकंड, थोड़ा हैंग हो गया है। यस सर। चलो तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आवाज आ रही है मेरा ना? मेरा आवाज तो आ रहा है, आवाज आ रही है। बढ़ते हैं, हाँ हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ दैट हैज बीन फाउंड टू बी करेक्ट अंडर वेरिंग कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो कि किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग उसको देखें तो वो सही पाया जाएगा। जैसे कि सूरज जो है पूरब में उगता है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है ना, इसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मून जो है अर्थ का रोटेशन करता है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है, इसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो उसी तरह से प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं that has been found to be correct under varying conditions and circumstances। वो हमेशा सही मिलेगा, चाहे कैसा भी कंडीशन में तुम उसको देखो, कैसे भी कंडीशन में पढ़ो, वो प्रिंसिपल जो है सही मिलता है। तो एक्सटेंशन जैसे कि और बाकी सब्जेक्ट्स तुम्हारा है, जैसे एलपीएम तुम्हारा है, चाहे मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ न कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, बिना प्रिंसिपल का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है।
इसी तरह से एक्सटेंशन का भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे पहला एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, है ना। कि अभी का एनवायरनमेंट में जो है अभी, जैसे मान लो हम लोग फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग गांव में गए हैं, वहाँ हेल्थ कैंप लगाए हैं, या वहाँ पे किसान चौपाल लगाए हैं, या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड डे, फार्मर्स डे, बहुत तरह का एक्टिविटी होता है एक्सटेंशन में, जिससे कि फार्मर्स में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग फार्मर्स के पास गए हैं, अब वहाँ का हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे जब तो वहाँ के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को देखेंगे कि अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है। हम जो कुछ भी सोच के गए हो वहाँ पे कि हम लोग जाके ये सब चीज बताना है, ये सब चीजें हम लोगों को जानकारी में देनी है, लेकिन वहाँ जो इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि लोग काफी ज्यादा अगर डेवलप्ड है, तो हो सकता है जो हम लोग छोटा छोटा चीज बताने गए हो थोड़ा एडवांस भी बता सकते हैं, है ना। मान लो हम लोग को लगा कि जो फार्मर्स जिससे हम लोग डील कर रहे हैं वो जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो पहले से जानता है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसको छोड़ देंगे, वो चीजें नहीं बता के हम लोग दूसरी चीजें बताएंगे, क्योंकि अगर फार्मर पहले से कुछ चीज जान रहा है तो उसको हम लोग क्यों रिपीट करेंगे, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, सबके लिए समय की बर्बादी होगी। तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं वहां पे फील्ड में। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। पीपीटी बंद हो गया है। एक दोनों प्रिंसिपल सुने होंगे, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, सुने हो? यस सर। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक्सटेंशन का, कि कोई भी चीज उसको करके सिखाना है। फार्मर्स को भी जो कुछ अगर हम लोग बता रहे हैं, तो अगर हम लोग लर्निंग बाय डूइंग पे जाते हैं तो वो जल्दी सीखेगा कोई भी चीज। थ्योरेटिकल बताने से थ्योरेटिकली हम लोग बहुत सारी चीजें बता सकते हैं ऐसे, लेकिन उससे लर्निंग कम होती है ना। लर्निंग सबसे ज्यादा कब होता है, जब ज्यादा से ज्यादा सेंस इन्वॉल्व होता है। मोर द नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व्ड, मोर द लर्निंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एक प्रिंसिपल है, एक है ग्रास रूट प्रिंसिपल। ग्रास रूट प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम लोग जो बेसिक चीजें जो होती है गाँव में, हम लोग फैमिली को या लोकल चीज को ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, सो ग्रास रूट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। स्लाइड दिख रहा है अब? यस सर। हाँ, तो ग्रास रूट प्रिंसिपल जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, लोकल लेवल पे जो पीपुल अवेलेबल है, जो सब कुछ लोकल पे जाएंगे हम लोग, है ना, उसके हिसाब से हम लोग अपना एक्टिविटी करते हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम should start with local groups, local situations and local problems. It must fit the local conditions. ना लोकल कंडीशन के हिसाब से वो फिट होना चाहिए। एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विद द पीपुल वेयर दे आर एंड व्हाट दे हैव। कहाँ पे वो लोग हैं, जैसे मान लो अगर नदी किनारे है, ठीक है, वहां पे फिशरीज का स्कोप ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। वहाँ हम लोग फिशरीज करने के लिए या इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने के लिए वहां हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो कहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है। एंड व्हाट दे हैव, यानी पूंजी के रूप में उनके पास क्या है ना, रिसोर्सेस क्या क्या है उनके पास, उसके हिसाब से हम लोग कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं। ये ग्रास रूट प्रिंसिपल का आता है, ठीक है। एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग
ये चूंकि फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं, नॉन फॉर्मल है, तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा फार्मर्स का इंटरेस्ट और नीड क्या है ना। जो उसका इंटरेस्ट का चीज, अगर कोई चीज इंटरेस्टेड नहीं होगा फार्मर, कभी भी तुम्हारा बात को वो नहीं सीरियसली लेगा, है ना। कभी भी तुम्हारा जो भी तुम बता रहे हो उसको वो अडॉप्ट नहीं करेगा। और दूसरा है नीड, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए उस टॉपिक में वो। अगर नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट लाएंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ये भी ड्यूटी जो है हमारा एक्सटेंशन का है। और एक चीज है नीड, है ना। नीड देखो होता क्या है कि व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड व्हाट शुड बी मोर डिजायरेबल सिचुएशन, है ना। दोनों के बीच का गैप को नीड बोलते हैं। नीड किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड व्हाट कुड बी मोर डिजायरेबल सिचुएशन, है ना। तो अभी का सिचुएशन और इससे बढ़िया सिचुएशन क्या हो सकता है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज नीड। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि हाँ हमको इस चीज का नीड है, रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी तुमको पता है कि तुमको जरूरत है कि तुम एक्सटेंशन पढ़ो, है ना, पूरा चीज पढ़ो, एक्सटेंशन ही नहीं बाकी भी सब्जेक्ट्स भी तुमको पढ़ना है। तुमको एक बढ़िया वेटनरियन बनना है या तुमको एक साइंटिस्ट बनना है, पीजी कर रहे हो अभी, है ना। तो तुम अपना नीड जानते हो कि तुमको सारी चीजें जो है फंडामेंटली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके तुम आरएस वगैरह के एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। तो तुम अपना नीड जानते हो। लेकिन हमारे फार्मर्स क्या होते हैं, ज्यादातर उनके पास अनफेल्ट नीड होता है। दो तरह का नीड होता है, एक होता है फेल्ट नीड जो कि महसूस हो रहा है, दूसरा अनफेल्ट नीड जो कि महसूस नहीं होता है, जो पता नहीं होता है लोगों को। जरूरत है मगर उसको पता नहीं है ना। वो होता है अनफेल्ट नीड। तो दोनों के बीच, हाँ, तो अगर जैसे फार्मर्स अभी कोरोना के ही बाद अभी मास्क लगाना सबको जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ना, हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी है। लेकिन अभी गांव में जाओगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहने के लिए मिल जाएंगे कि अरे भाई कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, बोलता है लोग गांव में, सब शहर का बीमारी है, सब हमारे यहाँ नहीं होता है, मास्क वास्क लोग बिलीव नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनफेल्ट नीड है ना। उनको भी अवेयर होना चाहिए, उनको भी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है उसको अनुपालन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं, है ना। उस नीड को वो नहीं जान रहे हैं, दैट इज अनफेल्ट नीड। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट द अनफेल्ट नीड इनटू फेल्ट नीड। ठीक है, तो बाकी चीजों में भी, ये तो कोरोना का एक एग्जाम्पल दे दिए, बाकी चीजों में भी जो होता है हमारे फार्मर्स के पास जो उनको करना चाहिए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री का जो भी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है जो कि साइंटिस्ट बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर बता रहा है, उसके हिसाब से उसको करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करते हैं, वो नहीं जानते हैं। सो दैट इज अनफेल्ट नीड, है ना। तो वी हैव टू कन्वर्ट द अनफेल्ट नीड इनटू फेल्ट नीड। अब देखो एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि गांव में जो है कल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसका कंपोनेंट होता है। तो कल्चर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, कल्चरल डिफरेंस होता है। वहां पे लोग जो है अपने कल्चर से बहुत ज्यादा स्टिक करके रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कुछ कोई कम्युनिटी है, वो लोग में पिग फार्मिंग जो है वर्जित है। ठीक है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में वर्जित है, तो वहां पे हम लोग अगर मान लो हम लोग वैसे इलाके में गए हैं जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वहां हम लोग पिग फार्मिंग के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, हालांकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज है, लेकिन वहां हम लोग पिग फार्मिंग को
बारे में करने के लिए किसी को हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनके कल्चर के खिलाफ है। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, देखो हर एक तरह का फार्मर्स जो भी होता है, पुराने बूढ़े बुजुर्ग फार्मर्स हो चाहे इवन यंग भी हो, उसके पास कुछ ना कुछ इंडिजिनस नॉलेज है पहले से। उसके पास जो है देसी नॉलेज जिसको कहते हैं, देसी तकनीकी ज्ञान जो है वो होता है। ठीक है, तो उसको हमको कंसीडर करना होगा। तुम जो भी बताओगे पहले से उसके पास जो नॉलेज है उससे वो उसको कंपैरिजन करेगा, उसको देखेगा कि उससे हमारा ये बढ़िया है कि नहीं जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इंडिजिनस नॉलेज हर जगह होता है। हम लोगों को उसको कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि भाई वो जो तुम लोग जड़ी बूटी है चाहे तुम्हारा हर्बल प्लांट्स है उससे ट्रीटमेंट मान लो कर रहा है, जैसे वुंड होता है तो नीम का पत्ता पीस के लगा देता है, हल्दी का लेप लगाता है, ठीक है, दूध के लिए सतावर का यूज करता है, तो बहुत सारी चीजें हैं यूज करता है। तो हम लोग उसको कभी भी डायरेक्टली जो है उसको मतलब कैंसिल नहीं करना है। उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। हम लोग उसको हाँ ये कहेंगे कि वो ठीक है, आपकी इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन इससे बढ़िया हम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अपना टेक्नोलॉजी को कैसे बेटर है वो बताएं, उसको सीधा सीधा उसको काटेंगे नहीं। ठीक है, कहेंगे हाँ ठीक है आपका जो है वो इंडिजिनस नॉलेज भी वो ठीक है काम का है, लेकिन उतना अप टू मार्क नहीं है, वो उससे ज्यादा बेटर हम आपको टेक्नोलॉजी बताते हैं, वो आप कीजिए, ये आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो ये कम और ज्यादा वाली बात हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग बता दिए। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। कोई भी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो फिर बेकार है। हम लोग गांव में गए, वहां के मुखिया देखे बड़ा बड़ा घर बना हुआ है, उसका घर के सामने 2-4 को स्कॉर्पियो लगा हुआ है, वहीं चले गए, उसी को बता दिए सारा टेक्नोलॉजी और चले आए, तो ये नहीं होता है। ठीक है, हम लोग को देखना है कि कहाँ पे जाएं, किस जगह पे जाएं कि मैक्सिमम पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे जो भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होना चाहिए। फैमिली प्रिंसिपल, वो फैमिली जो है वो प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। हाँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया था।